नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ श्री प्रकाश शुक्ल जी की कविताओं पर। सुपरिचित कवि श्री प्रकाश शुक्ल जी की कविताएं अपने समय, अपनी विरासत और अपनी भाषा को जिस तरह से रूपायित करती हैं और काव्य में नए नए पक्षों को ढूंढने वाले पाठकों को जब इनकी कविताएं पढ़ने को मिलती हैं तो वह इनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। इनकी कविताओं में लय है, गति है और अपनी भाषा है। वह भाषा जो उन्होंने अर्जित की है अपने जीवन अनुभवों से। श्री प्रकाश जी अपनी भाषा के अर्जन में बेहद संवेदनशील हैं। विकास के नाम पर विरासत को निर्ममता के साथ तोड़ देना अमानवीय है, ऐसा वह मानते हैं। श्री प्रकाश जी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मन पर पड़ते हथौड़ों की चोट से आहत हैं। एक सच्चा कवि हमेशा उनके साथ ही खड़ा होता है जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। तो आइए सुने श्री प्रकाश शुक्ल जी की कविताएं। पहली कविता है जिसका शीर्षक है एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती। एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती। वह जब भी घर से निकलती है अपने साथ घर की पूरी खतौनी लेकर निकलती है। एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती। वह जब भी घर से निकलती है अपने साथ घर की पूरी खतौनी लेकर निकलती है। अचानक उसे याद आता है गैस का जलना, दरवाजे का खुला रहना, नल का टपकना और दूध का दहकना। अचानक उसे याद आता है गैस का जलना, दरवाजे का खुला रहना, नल का टपकना और दूध का दहकना। एक एक करके वह पूछती है, प्रेस तो बंद कर दिया था ना? आंगन का दरवाज़ा तो लगा दिया था ना? किचन का सीधा वाला नल बंद करना तो नहीं भूली? एक एक कर वह पूछती है, प्रेस तो बंद कर दिया था ना? आंगन का दरवाज़ा तो लगा दिया था ना? किचन का सीधा वाला नल बंद करना तो नहीं भूली? अरे हाँ, वो सब्जी, वह महंगी हरी पत्तियों वाली सब्जी। अरे हाँ, वो सब्जी, वह महंगी हरी पत्ती वाली सब्जी जो अभी कल ही तो लाई थी सट्टी से, प्लास्टिक से निकाल दिया था ना? हाँ हाँ, अरे सब तो ठीक है। आपको ध्यान है अलमारी लॉक करना तो नहीं भूली? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। आपको ध्यान है अलमारी लॉक करना तो नहीं भूली? अभी कल ही की तो बात है, महीनों को बचाए पैसे से नाक की कील खरीदी थी। अभी कल ही की तो बात है, महीनों के बचाए पैसे से नाक की कील खरीदी थी। इस तरह वह बार बार याद करती और परेशान होती है कि दूध वाले को मना करना भूल गई, कि बर्तन वाली से कहना भूल गई कि उसे कल नहीं आना था, कि पड़ोसन को बता ही देना था, कभी कभी मेरे घर को भी झांक लिया करती। इस तरह एक स्त्री निकलती है घर से जैसे निकलना ही उसका होना है घर में। एक स्त्री निकलती है घर से जैसे निकलना ही उसका होना है घर में। दूसरी कविता है सड़क पर अटैची है। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा जो पहियों के बल सरक रहा है। जो पहियों के बल सरक रहा है। बच्चा डोरी से बंधा है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है, दूसरी टांग से सड़क को नापती। बच्चा माँ की मदद कर रहा है। वह चुप है कि ओह सब कुछ घुप है। बच्चा माँ की मदद कर रहा है। वह चुप है कि ओह सब कुछ घुप है। बच्चे की यह चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज़ से ज़्यादा बड़ी है। बच्चे की यह चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज़ से ज़्यादा बड़ी है। माँ को नहीं पता कि सामान ने बच्चे को पकड़ा है या फिर बच्चे ने सामान को। वह बच्चे की नींद से भी अनजान है, जिसे जागते हुए कई दिन से खींच रही है। जिसे जागते हुए कई दिन से खींच रही है, वह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा शांत है। कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के बीच एक बच्चा शांत है।
और माँ की गर्दन की तरह सड़क को दोनों हाथ से जकड़ रखा है। सड़क लगातार चौड़ी होती जा रही है और बच्चा है कि दूरियों से बेखबर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। आज का यह शांत बच्चा किसी भी अशांत नागरिक से ज़्यादा मुखर है, जिसमें एक माँ लगातार बढ़ी जा रही है। बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है यह माँ भी, जिसके साथ लटक गई है यह कविता। न तो माँ को पता है न ही इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है। तीसरी कविता है बच्चा और ईश्वर। बच्चा और ईश्वर। बाबू चलो ना, बको मत, चलो ना, कहता है एक बच्चा। बाबू चलो ना, बको मत, चलो ना, कहता है एक बच्चा। अपने 50 वर्षीय अधेड़ पिता की अंगुलियों को थामे बच्चा बार बार पिता को पुकार रहा था। बार बार उसके सिर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर था कि सिरा ही गायब था। रंग में भंग ही भंग था। यह होली के ठीक पहले की शाम थी। लंका के रविदास गेट पर चहल पहल थी। दुकानों में बाजार की आवाजाही थी। दुनिया जब गमे सफ़र पर जा रही थी। लाउडस्पीकरों की भीड़ से ईश्वर थोड़ा दूर खिसक गया था। भीड़ में वहीं पर अकेले बच्चा अपने ईश्वर को पुकार रहा था। भीड़ में वहीं पर अकेले बच्चा अपने ईश्वर को पुकार रहा था। यह एक अजीब हालत थी। यह एक अजीब हालत थी। बच्चा भीड़ को पुकार रहा था, भीड़ ईश्वर को। यह एक अजीब हालत थी। बच्चा भीड़ को पुकार रहा था, भीड़ ईश्वर को। और पुकार की हर कोशिश में ईश्वर अपनी नज़र की कोण से थोड़ा मुस्कुरा देता था। और पुकार की हर कोशिश में ईश्वर अपनी नज़र की कोण से थोड़ा मुस्कुरा देता था। चौथी कविता है उतरो उतरो ए बादल। उतरो उतरो ए बादल, जैसे उतरता है माँ के सीने में दूध। उतरो उतरो ए बादल, जैसे उतरता है माँ के सीने में दूध। बच्चे के ठुनकने के साथ जैसे उतरता है माँ के सीने में दूध। बच्चे के ठुनकने के साथ हवाओं में सुगंध बिखेरो। हवाओं में सुगंध बिखेरो, पत्तों को हरियाली दो। हवाओं में सुगंध बिखेरो, पत्तों को हरियाली दो। धरती को भारीपन, कविता को गीत दो। हवाओं में सुगंध बिखेरो, पत्तों को हरियाली दो। धरती को भारीपन, कविता को गीत दो। ऐ आषाढ़ के बादल, ऐ आषाढ़ के बादल, बीज को वृक्ष दो। ऐ आषाढ़ के बादल, बीज को वृक्ष दो, वृक्षों को फूल दो। बीज को वृक्ष दो, वृक्षों को फूल दो, फूल को फल दो। बीज को वृक्ष दो, वृक्षों को फूल दो, फूल को फल दो। बहुत उमस है, मेढक को स्वर दो। पखियारी को उड़ान दो, जुगनू को अंधेरा। जल्दी करो मेरे यार, भुने जाते चने की तरह फट रहे किसानों को अपनी चमक से थोड़ी गमक दो और थोड़ा नमक भी। जल्दी करो मेरे यार, भुने जाते चने की तरह फट रहे किसानों को अपनी चमक से थोड़ी गमक दो और थोड़ा नमक भी। धन्यवाद।